हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 और चैप्टर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस किस टॉपिक्स को कवर करना है। देखिए, अगर आपने 1.2 वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले 1.2 की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप 1.3 को समझेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर सॉल्वर के लिखे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। लेट अस टेक 3 एग्जांपल्स। जैसे हमने 10/3 लिया तो जो उसकी वैल्यू आई है वो आती है 3.333 एंड सो ऑन। देखिए, हम यहाँ पर सॉल्वर के दिखाते हैं आपको। सपोज जब मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो वैल्यू आती है 3 3 जा 9 एंड 1 रिमाइंडर, देन पॉइंट, देन 1 हियर, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा हमारा, ठीक है ना। कब तक चलता रहेगा और ये 3 की वैल्यू हमारी जो है आती रहेगी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमारी वैल्यू थी हमने क्या करा, पहले जो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म थी उसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो एक्सरसाइज में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर हम डेसिमल से किसी नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, मीन्स उस किसी नंबर को अगर वापस से हमें इस नंबर को p/q की फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे इस नंबर को p/q फॉर्म में चेंज करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो एक हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस वाले एक्सरसाइज से। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है 7/8। तो अगर हमें जैसे इस वाली वैल्यू को हम डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो वैल्यू आती है 0.875। अगर सपोज हमें इसी वैल्यू को वापस से p/q फॉर्म में लेके आना है तो क्या करेंगे, इस चीज़ को भी हम समझेंगे आगे आकर के। ऐसे ही अगर जब हमने 1/7 को सॉल्व किया तो वैल्यू जो आती है ये आती है। तो इसको हम p/q फॉर्म में कैसे लेके आएंगे ये भी हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो ये टॉपिक रहेंगे हमारे इस एक्सरसाइज में कि हम किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तब। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी नंबर को हमें अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बताना है तो हमें एक चीज समझनी होगी यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन में हमको बोला गया राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें पहले इन सारे नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद में हमें ये भी बताना है कि जो ये डेसिमल फॉर्म है ये किस तरीके की है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। इस तरीके से हमें इनको डिवाइड भी करना है। तो हमने जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारे यहाँ से 36/100 की वैल्यू आती है सॉल्वर के 0.36। देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा पहले से सॉल्वर के लिखा है ताकि हमें समय कम लगे वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आती है 36/100 की वो आती है 0.36, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो हैं। अगर ये दोनों जीरो यहाँ से हटते हैं तो वैल्यू कहाँ पर आता है, डेसिमल 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होंगे यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 0.36। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ये यहीं पे एंड हो जा रही है और 36 के बाद में नंबर्स हमारे आएगा नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये किस तरीके की वैल्यू है, टर्मिनेटिंग। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, हमसे पूछा था यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से हमारे सारे के सारे पार्ट्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए, इसका एक तरीका और है हमें चेक करने का, किसी भी नंबर का अगर जो डिनोमिनेटर है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इफ denominator of any number is of the form 2 power m into 5 power n then it is terminating। देखिए, टर्मिनेटिंग चेक करने का बहुत आसान तरीका है कि हम किसी भी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है। अगर जो नीचे वैल्यू आ रही है उसके फ्रैक्शन में 2 और 5 आता है केवल, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। देखिए, जैसे पहले को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 100 है तो 100 को जब हम चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, 250 जा 100, देन 225 जा 50 एंड 5 5 जा 25, सेम 5 1 जा 5। अब देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी हमारा 100 के फैक्टर्स आ रहे हैं वो या तो 2 की फॉर्म में आ रहे हैं, 2 पावर 2 इंटू 2 5 आ रहे हैं तो 5 पावर 2। तो देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, जब भी हमारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 की वैल्यू आएंगी तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये एक शॉर्ट तरीका है इसको चेक करने का। बट क्वेश्चन में हमसे कहा था कि इसको फॉर्म में भी लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, और उसके बाद बताना है। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके क्वेश्चन हमारे इसी एक्सरसाइज में लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया यहाँ पर। तो इस टॉपिक में हमने क्या समझा कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में है तो वो
जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट को। इसमें है 1/11। जब हमने 1/11 को सॉल्व किया तो वैल्यू आती है 0.090909। ये इस तरीके की वैल्यू आएगी 0.090909। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 09 बार रिपीट कर रहा था, 09090909। तो हमने 09 को बार लगा दिया ऊपर से। बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर हमारा रिपीट कर रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन हो किस तरीके का है, देखिए पहले तो इसका कोई एंड नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा जो इसकी टर्म्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों कहा हमने इसको, बिकॉज यहाँ पर हमारे टर्म्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों था, क्योंकि ये एंड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 4 होल 1/8। जब हम इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आती है 4.125। ये टर्मिनेटिंग है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 4.125 पे एंड हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सेम है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 3/13। जब हमने 3/13 को सॉल्व किया तो वैल्यू आती है 0.230769, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए जो ये बार लगा है इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी 0.230769, 230769, और ये नंबर जो है रिपीट करता रहेगा 230769। तो इस तरीके से नंबर चलता रहेगा आगे को। अब ये नंबर चलता जाएगा तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें जो हमारा एक ये ब्लॉक है नंबर्स का, ये रिपीट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको, रिपीटिंग। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर था। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट को, इसमें वैल्यू है 2/11। जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आती है 0.18। अब यहाँ पर देखिए क्या है, नंबर्स यहीं पर एंड हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी, जब ये इसके वो बार भी है, सॉरी ये वैल्यू एंड नहीं होती, ये वैल्यू इस तरीके से आती है 0.181818 सो ऑन, चलते जाती है वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज इसकी वैल्यू एंड नहीं हो रही है। और साथ ही साथ में ये रिपीटिंग भी है। ये रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1818 रिपीट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमसे पूछा गया है कि 329/400 के बारे में। जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.8225। अब यहाँ पर वैल्यू जो है 5 पे एंड हो जाती है तो इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट्स का आंसर। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा है, आप जानते हैं, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 1/7 की जो वैल्यू है वो दी है 0.142857। मीन्स हमें 1/7 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। कैन यू प्रेडिक्ट डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमें अगर ये वैल्यू दी है तो हम बिना लॉन्ग डिवीजन के क्या इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जो हमें नंबर दिए हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमारा 2/7 है, जहाँ तो सबसे पहले हमने 2/7 नंबर को लिया। देखिए हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 × 1 2/7। तो हमने इसी वैल्यू को इस तरीके से लिख दिया 2 × 1/7। अब हमें 1/7 की वैल्यू यहाँ से दी है 0.142857। तो हमने यहाँ से 1/7 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि ये 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो वैल्यू क्या आती है 0.285714। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 2 7 इज 14। तो यहाँ से 1 कैरी होगा आपका, 2 5 10 + 1 11। तो इस तरीके से हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है इस तरीके से हमारी। ऐसे ही हम बाकी वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं। 3/7 के लिए हमने 3 × 1/7 लिखा, 4/7 के लिए हमने 4 × 1/7 लिखा है, 5/7 के लिए हमने 5 × 1/7 लिखा है इस नंबर को। और इस तरीके से हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 0.142857। तो वैल्यू आती है इसकी ये नंबर। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे बाकी वैल्यूज को फाइंड किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिएगा, कहीं पर प्रॉब्लम है आपको तो ये समझ में आ जाएगा आपको। दोबारा से देखिए, हमने यहाँ पर केवल इतना किया है कि हमने हर एक नंबर को स्प्लिट किया है, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया है। जैसे 2/7 था तो हमने इसको लिखा 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू थी 0.142857। इस तरीके से हमने सॉल्व किया है इसको। तो ये सारे पार्ट थे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। तो इसमें मैंने एक पार्ट छोड़ा है आपका 6/7 वाला। तो 6/7 को आप किस तरीके से करेंगे, 6/7 को हम लिखेंगे 6 × 1/7।
तो इसकी वैल्यू वापस से कितनी आएगी, 6/7 आएगी। और 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन थी 0.142857। तो इस तरीके से आप इसका बार लाख जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 7 या 42, 2 यहाँ से 4 आपका कैरी रहेगा, 6 5 30 प्लस 4 34, यहाँ 3 कैरी होगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर भी आ जाएगा, ये भी आपका बार की फॉर्म में आएगा इसका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो इसको भी आप कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैंने पहले से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखा है ताकि आपका वीडियो छोटा बने और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकें। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है मैंने उसको पहले से ही लिख के रखा है यहाँ पर, तो आपको केवल समझना है यहाँ पर कि हमने किया गया है यहाँ पर, और जो भी रफ वर्क होगा मैं आपको करके समझाऊंगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर का कि किसी भी नंबर को हम P/Q फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि हमें क्या यहाँ पर किसी भी नंबर को P/Q फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये सीखना है। तो देखिए पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है 0.6 बार। तो देखिए बार का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि इस वाले नंबर में 6 बार रिपीट कर रहा था, तो हमने 6 को क्या लिख दिया, बार की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। तो अब हमने करना क्या है कि जो हमारी वैल्यू दी है उसको हमें x लेट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या लेट किया, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। जब हमने इसको ओपन किया तो x की वैल्यू आती है 0.6666, क्योंकि बार है 6 के ऊपर, इसका मतलब 6 रिपीट कर रहा होगा। तो हमने इसको पूरा का पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया और इसको लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर देखिए देखना क्या है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप समझेंगे एक ही बार में आ जाएगा समझ में आपको। हमें बस यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं पॉइंट के बाद। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल 6 ही एक नंबर है जो रिपीट कर रहा है, तो ये बार बार 6 तो आ रहा है, एक ही नंबर है ना 6 जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो जितने नंबर रिपीट करेंगे हमें उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर जैसे एक नंबर रिपीट करा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके अगर 2 नंबर रिपीट करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके 3 नंबर रिपीट करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 4 नंबर अगर आप रिपीट करते हैं, अगर सपोज हट कीजिए यहाँ पर नंबर होता है 0.67 बार, तो वैल्यू क्या आती है आपकी 0.676767 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर 67 हमारा रिपीट कर रहा है बार बार, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो हमारा नंबर रिपीट कर रहा है 67, उसमें कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं 6 और 7, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर केवल एक नंबर रिपीट कर रहा था तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। हमने इस वाले एक पार्ट में दोनों ही साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू इस तरीके से आती है 10 × x, यहाँ पर आ गया 10x, और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी, देखिए जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 6.6666, यहाँ पर 6 चलते जाएंगे आई को। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। देखिए ये सारे स्टेप हमारे सारे क्वेश्चन में एक से रहेंगे, हमें बस स्टेप को फॉलो करना है, सारे स्टेप्स को। हमें अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मैं लिखा है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जब हमने माइनस किया तो वैल्यू आती है 10x इक्वल टू कितना है 6.6666 सो ऑन। ऐसे ही हमारा इक्वेशन फर्स्ट था x इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन। हम इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो वैल्यू क्या आती है, देखिए 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x। ये आपने क्लास 8th में सीखा है सब्ट्रैक्ट करना। इसके बाद में जब हमने 6 से 0 को माइनस किया तो वैल्यू आएगी 6, और पॉइंट के बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 एंड सो ऑन। तो मीन क्या है कि पॉइंट के बाद सारे नंबर हमारे 0 हो जा रहे हैं, तो मैं इसको केवल 6 लिख सकता हूँ यहाँ पर अभी। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 अपॉन, देखिए यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है, अभी डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से, तो 6/9 इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/3। देखिए हमारा 0.66 किस में चेंज हो गया, अभी ये P/Q फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, सारे क्वेश्चंस को। हम इसके 2 पार्ट और देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बाकी पार्ट्स को कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें सेकंड पार्ट में हमने जो वैल्यू दी है हमें 0.47 बार। अब देखिए बार केवल 7 के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल 7 रिपीट करेगा, तो हम 4 को ऐसे लिख देंगे, और 7 बार बार आ रहा है तो इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड करके ले सकते हैं। तो
अब हमें करना क्या है, जो भी हमारा नंबर है ये, इसको हमें एक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने इस नंबर को एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो पहला काम हमारा हर क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी गिवन नंबर है उसको एक्स सेलेक्ट कर लेना। तो एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 0.47777 इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना आप लोगों को इस इक्वेशन को। इसके बाद में जो इक्वेशन आई है आपकी, उसमें दोनों ही साइड में आप, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जितने नंबर आपके रिपीट कर रहे हैं आपको उतनी ही 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उतने ही, देखिए यहाँ पर कितने नंबर रिपीट करने हैं, यहाँ पर हमारा केवल 7 रिपीट कर रहा है, तो हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो अगर यहाँ पर 4 और 7 दोनों रिपीट करते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से, क्योंकि 2 नंबर रिपीट करते तो। अभी यहाँ पर केवल एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से। तो हमने यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, जिससे क्या हुआ 10 जब इस पर मल्टीप्लाई हुई x 10 की, तो 10 इंटू एक्स 10x हो गया, इज इक्वल टू जब इसमें मल्टीप्लाई किया हमें 10 से इस इक्वेशन में, तो ये पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 4.777 सो ऑन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, तो वैल्यू आएगी आपकी 10x इक्वल टू 4.7777 सो ऑन, एंड इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x इक्वल टू 0.47777 सो ऑन। जब हम सेपरेट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारी 10x माइनस एक्स 9x, इसी तरीके से 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 4 3। अब इसके बाद के नंबर देखिए सारे जीरो हो रहे हैं, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, और ये सीक्वेंस चलता जाएगा 0 0 का। तो पॉइंट के बाद आप जानते हैं कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसके बाद में हम अगर जीरो को हटा भी देते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में। तो हम क्या लिख सकते हैं 9x इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से देखिएगा, हम लिख सकते हैं 9x इक्वल्स टू 4.3। तो यहाँ से हम 9x इक्वल टू 4.3 होगा, तो x क्या आएगा, देखिए ये 9 यहाँ से डिवाइड में जाएगा, तो क्या आएगा x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। अब यहाँ पर पॉइंट है, हमें पॉइंट को हटाना है यहाँ से, तो क्या होता है देखिए जब भी पॉइंट हटता है तो नीचे जीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आएगी 43 पॉइंट अपॉन 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 43 अपॉन 90। ये था हमारा सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है आपसे हमें 0.001 बार को p अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करना है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है। तो देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो वैल्यू हमें गिवन है वो x की वैल्यू है। तो हमने क्या करा है यहाँ पर लेट x इक्वल टू, जो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर बार लगता है, तो इसका मतलब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.001, क्योंकि तीनों के ऊपर ही बार है, इसका मतलब तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं 001 001 सो ऑन ही चलता रहेगा इस तरीके से। ऐसे ही हमने क्या करा यहाँ पर इसको बाकी क्वेश्चन की तरह x सेलेक्ट कर लिया, तो x इक्वल टू क्या आता है यहाँ से 0.001 001 001 एंड सो ऑन। इसको हमें लेट किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं बोथ साइड बाई 1000। जब हम इस इक्वेशन में दोनों ही साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर रिपीट करेंगे हम उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन में एक नंबर रिपीट कर रहा था तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक नंबर रिपीट कर रहा था तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। इस क्वेश्चन में तीनों नंबर रिपीट कर रहे हैं तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आती है 1000x, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या बनती है, देखिए जब ये मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से दो जो ये पॉइंट है 3 नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या आती है 1 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो 1.001 001 ये चलता जाएगा सीक्वेंस इस तरीके से, क्योंकि इसके बाद 001 आते रहेंगे। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट को। जो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, देखिए 1000x इक्वल टू वैल्यू दी थी हमें ये, और यहाँ से हम जो x की वैल्यू थी वो थी 0.001, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट करते समय। तो 1000 माइनस एक्स वो 999x इक्वल्स टू 1 माइनस 0, यहाँ 1 ही आएगा हमारा, और ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि देखिए 0 माइनस 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये सारे टर्म्स हमारे 0 हो जाएंगे यहाँ के। तो यहाँ क्या बचेगा राइट साइड में केवल 1। अब हमें यहाँ से x निकालना है तो हम 999 को डिवाइड में साइन कर देंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू आती है 1/999। तो हमारा ये नंबर भी p अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम 1.3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो
थैंक यू।